हेलो ब्यूटीफुल फेसेस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे कमेंट आया था। एक मैं कमेंट पे ये वीडियो बना रही हूँ। सो मुझे एक कमेंट आया था कि सी सेक्शन का कॉस्ट कितना आता है। तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा और मेरे भी था, क्योंकि मुझे भी लगा था कि हाँ सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है या क्या है कॉस्ट इन दोनों की। इसलिए कॉस्ट की वजह से बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा जो है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कम कॉस्ट आता है तो वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाता है। ओके, सो बताती हूँ मैं आपको कि आपको कितना लगभग कॉस्ट आ जाएगा सी सेक्शन में। ओके, सी सेक्शन में आपको मैं अगर बताऊँ तो वो डिपेंड करता है आपने हॉस्पिटल कैसा चुना है। तो वो डिपेंड, जैसे कि जो हमारे सिटी का जो सिटी नर्सिंग होम था उसका जो कॉस्ट था वो था 65,000, और उसके बाद जो बेबी के लिए 8,000 अलग से, नॉट 8, 10,000 या बेबी के लिए 10,000। और मदर पैकेज जो होता है, आजकल मदर पैकेज आता है, मदर पैकेज एंड बेबी का कोई पैकेज नहीं होता। सो बेबी को वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या कॉस्ट, जो बेबी का जो लगभग आप 10,000 रुपये बेबी का आप पकड़ सकते हो, जितना आपका मदर का पैकेज होता है उतने में। सो मदर का जो पैकेज होता है वो हर हॉस्पिटल का अलग अलग होता है। तो अगर आप हाई क्लास के हॉस्पिटल में जाते हो, जैसे कि सिटी नर्सिंग होम होता है, जो हमारे सिटी का सिटी नर्सिंग होम था उसकी जो प्राइस थी वो थी 65,000 एंड प्लस लगभग हमने 10,000 कॉस्ट बेबी का रखा था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप 10,000 लगभग बेबी का पकड़ो। अगर बेबी में का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो बेबी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर होगा, तो उसका जो भी टीका वगैरह लगता है वो सारी चीज़ों को अगर हम कॉस्ट करेंगे तो वो लगभग 10,000 का आपको लग जाएगा, और 65,000 मदर पैकेज है। तो ये हो गई सिटी नर्सिंग होम की बात, जो कि हमारे सिटी का एक नामी जाना माना हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है। और ओके, उसमें आपको सुविधा जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी चीज़ों के लिए, जो भी मतलब नर्सिंग होम में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है बेबी में, अगर आपको NICU ICU ओवरऑल सब चीज़ मिल जाती है। ओके, और एक बात और मैं बता देती हूँ कि उससे थोड़ा सा लोअर जो अगर आप जाते हो तो उसमें कॉस्ट था 55,000 प्लस बेबी का 8,000। तो 8 to 10,000 बेबी का हर जगह का पैकेज हो जाता है, एंड इसमें आपका रूम वगैरह इंक्लूड नहीं होता है, ये सिर्फ मदर पैकेज है। जो बेबी पैकेज तो आप समझ लो 8 to 10,000। अगर मदर पैकेज की मैं बात करूँ, उसके बाद उससे भी लो अगर आप जाते हो तो सी सेक्शन में मदर पैकेज का मिनिमम था 45,000। ओके, सो जहाँ पे मैंने कराया है, मुझे लगभग ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि मेरा हॉस्पिटल का कॉस्ट कितना आया है, तो मेरा लगभग कॉस्ट आ गया है 70,000। इसमें मदर और बेबी दोनों इंक्लूड है। तो सी सेक्शन का मेरा जो कॉस्ट था, और मेरा वैसे उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी, बट मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरे लिए जो बेस्ट होगा, तो उन्होंने मुझे 2-3 सजेस्ट किया था जहाँ जहाँ वो विजिट करती थी। ओके, सो अब मैं बात करती हूँ, उससे लोअर था एक जहाँ पे कि सी सेक्शन का कॉस्ट आ रहा था 40,000 मिनिमम। जो उसका कॉस्ट था वो 40,000 था, उसमें बेबी इंक्लूड नहीं था। तो 40,000 वाला जो था, मतलब उसमें क्या था कि थोड़ा सा मुझे हॉस्पिटल वगैरह बहुत दूर लग रहा था, मुझे वो सही नहीं लगा, इसलिए हमने जो मिडिलेस्ट था कि ना बहुत लोअर ना बहुत हाई, तो हमने उसको चूज़ किया था। ओके, सो हमने जो चूज़ किया था अब वो आपको हमने बता दिया कि हमने वो वाला चूज़ किया था जहाँ पे हमें लगभग मदर पैकेज लगभग 60 से 70,000 में मदर एंड बेबी दोनों का हमारा हो गया था। और मेरे बेबी को भगवान की कृपा से कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो उसको जो नॉर्मल कॉस्ट था हमारा वो लगा था, और मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए कोई भी उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे नहीं लगा था। ओके, सो अब बात करते हैं कि मदर पैकेज में आता क्या क्या है और बेबी पैकेज में क्या क्या आता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले मैं एक बात आपको और बता देती हूँ कि सीजरियन डिलीवरी एंड नॉर्मल डिलीवरी में प्राइस की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वो लगभग 20,000 क्या लगभग आपको 19-20 होता है सी सेक्शन में और नॉर्मल डिलीवरी में। तो मेरी सीजर हुई अगर नॉर्मल भी होती तो मुझे लगभग 20,000 कम पड़ते, तो लगभग 50 के अराउंड फिर भी जाता। ओके, चलिए अब आपको हम बात करते हैं मदर पैकेज की। जो ये पैकेज की बात होती है उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है मदर पैकेज में। तो मदर पैकेज में आपका इंक्लूड होता है उस वहाँ हॉस्पिटल विजिट करने के बाद उसकी सारी चीज़ें मैं बोलूँ तो जैसे कि उसका जो कप ड्रेस वगैरह होगा वो, उसकी जो दवाइयाँ होंगी वो, जो भी उसके बाद उसका खाना पीने का जो भी होगा मदर का, स्पेशली सिर्फ मदर का, तो जो पेशेंट है मदर उनका खाने पीने का जो 3 टाइम का है वो उनको दिया जाएगा, तो वो इंक्लूड होगा।
एंड हाँ, और उसके बाद हॉस्पिटल में से आपका बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद से कि आपको पीरियड्स वगैरह आते हैं, उसका जो भी पैड वगैरह लगता है जितने देर आप हॉस्पिटल में रहते हो वो, तो वो मदर पैकेज में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 4 टाइम का खाना, जो आपको पैड वगैरह लगता है वो, एंड जो जो मैंने बता दिया आपको वो सारी चीज़ें आपको लगती हैं। ओके, ये हो गया मदर पैकेज की बात। तो अब हम सी सेक्शन की बात हुई। सी सेक्शन में दवाई वगैरह जितना लगता है वो सारा उनका होता है जब तक आप घर नहीं आते हो तब तक। तो मदर पैकेज में आपको मिल जाता है जैसे जितनी सारी आपको इंजेक्शन वगैरह जो भी आपको पड़ेगा वो सारा उनकी तरफ से होगा जब तक आप अपने घर नहीं आ जाते। मतलब 3 डेज जो भी इंजेक्शन पड़ेगा, जो भी आप खाना खाओगे, जो भी आप पैड वगैरह यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें उनके तरफ से आपको मिलेगी। ओके, सो ये हो गई मदर पैकेज की बात। अब आते हैं हम बेबी की तरफ। तो मदर को इससे कुछ चाहिए भी नहीं होता है, वो तो पेन में होती है, उसको और क्या ही चाहिए। 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, चाय मिल रहा है, मतलब चाय तो पीना नहीं होता नॉर्मल में, तो एक दिन में ही छोड़ देते हैं। जो भी उसकी एसेंशियल चीज़ें होती है। ओके, एंड उसको एक मिलता है किट, जो मुझे भी मिला था, और उस किट में होता है टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन होता है, कंघी होता है, शैम्पू होता है। तो ये कुछ 2 4 5 जो एसेंशियल चीज़ें होती है जो हमें हॉस्पिटल में यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक किट मिल जाती है मदर पैकेज में। ओके, सो अब बारी आती है हमारे बेबी पैकेज में। तो देखो मदर पैकेज जैसा कि मैंने बताया कि मेरा हॉस्पिटल जो था, तो हो सकता है जो लोअर हो, जैसे कि जो कम बजट की हॉस्पिटल्स हो उसमें ये चीज़ें ना मिले एसेसरीज वाले। तो इसका कोई ये नहीं है यार, ये तो 100-200 के सामान है, तो अपने घर से भी लेके जाओगे, छोटी मोटी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब बारी आती है बेबी पैकेज की। तो बेबी का कोई पैकेज नहीं होता है, वो बेबी पे डिपेंड करता है कि बेबी का क्या ज़रूरत है, उसको अभी किस चीज़ की नीड है। ओके, सो जैसा कि मेरा बेबी को जो उसका डॉक्टर आया था वो मिला था, उसकी चार्ज उन्होंने लिया था मुझसे, क्योंकि वो बेबी का उसमें होता ही नहीं, क्योंकि बेबी का डॉक्टर जो होता है वो बाहर से आता है, वो अलग से आता है। तो बेबी का डॉक्टर का चार्ज उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद उसको जो बर्थ के तुरंत बाद जो उसको वैक्सीनेशन वगैरह लगते हैं, वो वैक्सीन का उसमें डोज जो भी होता है, जितना भी पढ़ना होता है, वो सारा उसका उसमें इंक्लूड होता है। तो बेबी का बस इतना होता है। डॉक्टर उसको 3 टाइम आएंगे चेक करने के लिए, जितना दिन हॉस्पिटल में है तो उसको चेक करेंगे। तो इतना होता है मतलब बेबी के लिए। ओके, सो मेरे बेबी के लिए इतना हुआ था, और इसका मेरा लगभग कॉस्ट 70,000 आ गया था ओवरऑल। अगर मैं जोड़ के बताऊँ तो सारी चीज़ों को कॉस्ट करके 70,000 मेरा आ गया था। ओके, सब इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मेरा बेबी बर्थ हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने 2-4 टेस्ट लिखे थे, जो टेस्ट की रिपोर्ट हमें मिले थे 7-8 डेज या 7 डेज़ के बाद। तो 7 डेज़ के बाद जो हमें टेस्ट वगैरह के लिए उन्होंने बुलाया, तो जितने सारे उन्होंने टेस्ट हमारे किए थे उसके जो रिपोर्ट्स मिले थे वो हमें उनके पर्सनल क्लिनिक पे मिले थे। तो उनके पर्सनल क्लिनिक पे जाके जो चीज़ों का हमें मिला तो उनके पास फिर से हमें फीस देना था। जो भी चीज़ उनकी थी वो सारी चीज़ों का जो हमने टेस्ट वगैरह करा था उसका चार्ज उन्होंने लिया। तो वहाँ पे सिर्फ उतना ही उन्होंने किया था कि बेबी का जो भी वैक्सीनेशन वगैरह था वो उन्होंने दिया था, और उसका जो चेकअप होता है वो सारा चीज़ उन्होंने किया हुआ था कि हाँ बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ का उन्हें डाउट था तो वो डाउट के लिए उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखा था। तो वैसे कुछ खास था नहीं, जो नॉर्मल चेकअप होता है वो मेरे बेबी का हुआ था। सो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको इन चीज़ों में डाउट क्लियर हो गया। और मैं अगेन एक बार आपको बता देती हूँ कि सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी में आपका जो पैसे की बात होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया है, मैंने समझा है। सो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एक चीज़ और इंक्लूड था इसमें, मेरा इंक्लूड था इसमें 5000 बेड का। तो ये भी था, जो मैंने पर्सनल रूम लिया था तो वो मुझे 5000 एक्स्ट्रा पड़ा था। अगर आप पर्सनल रूम नहीं लेते हो, आप जनरल वार्ड में रहते हो, तो वहाँ पे आपको ये कॉस्ट माइनस हो जाता है। तो हॉस्पिटल जितने भी हैं उसमें उसके जो चार्जेस वगैरह हैं, वो दवाई वगैरह, डॉक्टर वगैरह, वो सारे जो हैं वो तो अलग है, लेकिन ये जो 5000 बेड का होता है ये आपको हर जगह लगभग सेम ही लगता है। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आप पर्सनल केबिन लेते हो तो आपको ये 5000 रुपीज़ लगते हैं। कि मेरे शहर की बात भी होता है, दिल्ली या मुंबई में कुछ ज़्यादा चार्जेस हो। मैं दिल्ली मुंबई में नहीं रहती हूँ तो मुझे वहाँ का नहीं पता, मैं अपने सिटी की बता रही हूँ, बंगाल की, कोलकाता की। सो ये बातें हो गई। सो ये उन पर डिपेंड करता है। आई होप आपका इन सब से डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर जनरल वार्ड में आप रहते हो तो आपको जनरल वार्ड में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जो मदर पैकेज होता है उसमें जनरल वार्ड का चार्ज वगैरह इंक्लूड होता है। उसके बाद मेरे जैसे कि मैंने विंटर का टाइम था तो मेरा रूम हीटर था, उसका उन्होंने अलग चार्ज किया था। तो इस तरीके से कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं छोटे मोटे, इसलिए मैंने ओवरऑल आपको बताया था 70,000 मेरा
चार्ज लगा था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, अगर कोई सवाल रह गया होगा मन में, इसका मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, तब मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।